करता है ये स्पेसिस पर इसमें। और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है 13 सितंबर आज था, पेपर संपन्न हुआ और सभी सेंटरों पर सफलतापूर्वक पेपर संपन्न करा लिया गया। इसमें बहुत सारे लोगों को अब डाउट आ रहा है कि सर क्या स्कोर होना चाहिए, पेपर का लेवल कैसा था, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि हम लोगों ने जो कहा था कि पेपर जो होगा ईजी टू मॉडरेट होगा, ये सरासर गलत निकला। और जो चीज़ें गलत निकलती है उसको मैं क्लियरली एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि हम भी आयोग नहीं है। कई सेट पेपर बनते हैं, उसमें से कोई पेपर आपको जा सकता है। हम लोग एक अनुमान लगा सकते थे, लेकिन आयोग का मंशा कुछ और ही था। और वो साफ इसका रीज़न यही था कि 17th बीपीएससी में जो है प्रश्नों के नेचर को लेके जगहसाई हुई थी, इसके कारण ऐसा आपको देखने को मिला। और 71st बीपीएससी का पेपर का लेवल कैसा रहा, इसका कितने लोग कैसा स्कोर आ रहा है और क्या एक सेफ़ स्कोर हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं क्लियरली पहले ही बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं इसमें कोई 100% आपको कैटेगरी वाइज कटअप नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन इतना मैसेजेस आते हैं, इतना कमेंट्स आता है कि मैं एक स्कोर बता दूंगा कि इतना ठीक स्कोर एक हो सकता है, ठीक है। उसमें कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी पूरा ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए हैं। जो लोगों से रूबरू हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उतना ही हम लोगों को भी पता है। तो उसके एक अनुमान पे आधार मोटा मोटी एक हम आइडिया आपको दे देंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो होगा आपका कल कोशिश करते हैं कि आपका एक पोलिंग आज लगा के या कल तक और पोलिंग करवा के अच्छा से कल परसों तक हम एक कट ऑफ कैटेगरी वाइज हर चीज़ बनाएंगे, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 कि पेपर का नेचर कैसा रहा, चाहे जो भी है, ये तो बातें हम इसके बाद करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप कोई कमेंट अगर स्कोर हमको बताना चाह रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो वो स्कोर जो भी होगा ना, इतना जल्दीबाजी बताना भी आपका मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। जो भी स्कोर बता रहे हैं 5, 7, 8 नंबर, उसमें आपका कम होने का प्रबल संभावना रहता है। चूँकि रीज़न ये है कि आपको अभी पेपर जस्ट संपन्न हुआ है और कोई आपको ऐसा लगता है कि ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन मिलाने के बाद से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको गलत निकल जाएंगे बाद में चल के। अब एक बात और रही कि अगर आपसे अगर 5 से सिली मिस्टेक हो गया तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लगभग सबसे सिली मिस्टेक होता है। तो आप एकदम रिलैक्स रहिए, बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हो गई वो बदली नहीं जा सकती है। अब पेपर के नेचर पर हम बात करते हैं। तो पेपर का नेचर ओवरऑल हम एक एक सब्जेक्ट का डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का। करंट का सेक्शन जो था आपका मॉडरेट टू टफ था, मॉडरेट टू टफ था। कुछ प्रश्न ऑनलाइनर थे, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम प्रश्न जो थे आपके स्टेटमेंट बेस्ड थे और कंसेप्ट बेस्ड थे और कुछ पुराने क्वेश्चंस भी थे। तो इसको हम लोग मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा सेक्शन आपका होता है साइंस का। साइंस का सेक्शन भी मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में हम रखेंगे। यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, कुछ न्यूमेरिकल थे वो आसानी से बना लिए होंगे, लेकिन प्योर जो है वन लाइनर ना नहीं पूछा गया। अगर पूछा भी गया है कुछ तो लूसेंट से ही डायरेक्ट पूछा गया कि जो सब लोग बना लेंगे, लेकिन वो जो चाह दिए हैं कि नहीं बनाना है वो आप लोग नहीं बना सकते हैं। इस तरह से पेपर ये सेट किया गया है। तो साइंस का भी हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ इसका नेचर रहा साइंस का। तीसरा सेक्शन इकोनॉमिक्स का देखा जाए तो इकोनॉमिक्स भी प्रॉपर जो आपको लगता है कि जैसे डायरेक्ट एक इकोनॉमिक सर्वे का पूछ दिया जाता है डाटा, वैसे उस तरह से आपका डाटा नहीं दिया गया था। और एक आध क्वेश्चन था भी तो बजट वगैरह से काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉरेन रिजर्व जो है आपका विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, या फिर कई सेक्टर्स के योगदान हो गए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश किया गया था। तो इसको भी हम लोग मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में रखेंगे, मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में रखेंगे। तो करेंट, साइंस, इकोनॉमिक्स मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में रखेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को भी हम मॉडरेट की श्रेणी में रखेंगे। ज्योग्राफी में भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए थे, कुछ तो आसान थे जैसे कि लोकटक क्या है, लेकिन इससे या माजुली वाला, तो इससे आप निर्धारित नहीं कर सकते कि पेपर क्या है आपका आसान है, ठीक है। तो इसको भी हम मॉडरेट की श्रेणी में ज्योग्राफी को भी रखेंगे। यानी अब मोटा मोटी हम बात करें तो आपका 2 सेक्शन अगर छोड़ दिया जाए, मैथ्स, रीजनिंग के जो 10 प्रश्न थे उसमें से 8, 9, 10 प्रश्न लोग कर किए हुए हैं, और एक सेक्शन आपका हो गया हिस्ट्री का। ये 2 सेक्शन को हम लोग ईजी, एकदम ईजी में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमने बताया ज्योग्राफी हो गया, करेंट हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इसमें मॉडरेट टू टफ की ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे और काफ़ी लेंथी प्रश्न देखने को मिले थे, जिसमें क्या हुआ कि पेपर टाइम टेकिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या थे, कई सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने वाले थे। जो एलिमिनेशन मेथड यूज़ किए होंगे उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है, हमने बताया भी था कि इस तरह से यूज़ करना होगा। तो हमने देखा ये चीज़, क्वेश्चन हमने पेपर देखा तो उसमें देखा कि बहुत सारे प्रश्न थे जिसके 2 ऑप्शन आसानी से छांटा जा सकता था। तो उसको आपको बना के थोड़ा सा आपको ईज लेने का वही जगह था। वो जो लोग नहीं किए होंगे तो फिर बहुत पिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर का जो कैटेगरी है आपका मॉडरेट टू टफ है, मॉडरेट टू टफ है। अगर हम तुलना करें 17th बीपीएससी से तो इस पेपर का 17th बीपीएससी से कोई तुलना नहीं है।
और ये पेपर जो है आपका 5-6 नंबर, 5 से 7 नंबर, कई लोग 10 नंबर घटा दिया है। रीज़न क्या है इसका? मतलब कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि 17वीं के कंपेयर में नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा 10 नंबर आपके और घट गए हैं। और इसका रीज़न क्या है कि मोर देन वन, एक से अधिक जो ऑप्शन दिया गया है ना, अच्छे प्रश्न पे जो भी डीप पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, सब ने लगभग जहाँ पे मोर देन वन था सब ने सोचा, और वहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जो आता हुआ प्रश्न है ना, उसमें मोर देन वन पे आप टिक लगाने की कोशिश करेंगे, और कई एक को जानते होंगे उसमें मोर देन वन अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसका मोर देन वन आंसर हो जाएगा। तो मोर देन वन, एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ना, ये लगभग 10 प्रश्न आपको प्रभावित करेगा, और ये 10 मार्क्स आपका गिरेगा कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं ना? तो ये अंतर रहा 17 बीपीएससी और इसमें कि मोर देन वन काफ़ी ज़्यादा इसमें दे दिया गया था। शायद ही कहीं प्रश्न देखने को मिलते थे जिसमें 4 ऑप्शन प्रॉपर थे या फिर नॉन ऑफ दीज थे। मैक्सिमम जो ऑप्शंस मिले थे आपको मोर देन वन, एक से अधिक वाले थे, जो कि सारे प्रश्नों को आपको डिफिकल्ट बना देता था। ये क्वेश्चन तो कई नॉर्मल ही थे, लेकिन उनको भी डिफिकल्ट बनाने का सबसे बड़ा योगदान था मोर देन वन वाले ऑप्शन का। तो इसमें अगर मोटा मोटी हम बात करें अगर कि पेपर का लेवल, तो मॉडरेट टू क्या था, टफ का श्रेणी था। और अगर हम एक कट ऑफ की बात करें तो अभी देखिए कट ऑफ डिसाइड करना ये आसान नहीं है। अच्छा से इस पर ऑब्जर्वेशन करके जो आज मैं बता रहा हूँ बस आपकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ कि आप परेशान हैं कि एक मोटा मोटी आप आइडिया ले लीजिए। इसमें हो सकता है 2-4 नंबर मैं नीचे भी जा सकता हूँ या फिर 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकता हूँ, लेकिन ये मोटा मोटी एक आइडिया हो गया मेरा, और ये आइडिया केवल एक यूआर कैटेगरी के लिए होगा जो मोर और लेस सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं बस उसी स्कोर को रखना यहाँ चाहूँगा कि अगर आप 85 के आसपास अगर स्कोर किए हैं ना, मैं केवल मेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी की तो बाद में बात करेंगे, अगर यूआर में भी आते हैं और 85 प्लस 85 या 85 प्लस अगर आप स्कोर कर दिया ना, तो ये स्कोर आपका वेरी गुड स्कोर है। ये 85 और 85 प्लस जो स्कोर होगा काफ़ी अच्छा स्कोर कहला जाएगा, और आप रिलैक्स हो सकते हैं इस स्कोर पे। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। वही अगर फीमेल है, और मैं फीमेल का भी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी का तो आपको मैं बात करूँगा ही, लेकिन फीमेल जनरल की बात मैं बात करूँ तो मेरे को लग रहा है कि 75 अराउंड, ये 73 भी हो सकता है, 75 ±2 मैं कह सकता हूँ इसमें, और 85 ±2 कह सकता हूँ। मतलब ये 83 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, कुछ भी, और ये 73-74 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं फीमेल की मैं बात करूँगा। अब कैटेगरी गैप की बात रही, तो कैटेगरी गैप भी इस बार भी पिछले बार देखे होंगे तो EWS BC जनरल का जो है डिफरेंस लगभग 7-8 नंबर का देखने को मिला था जनरल से। उसी तरह से EBC वगैरह का 10-10 नंबर का, लड़कियों का भी अच्छा खासा गया। तो जब भी नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा होते हैं तो जो कट ऑफ जो होता है उसमें जनरल से काफ़ी वैरी करते हैं और काफ़ी नीचे जाते हैं कैटेगरी कट ऑफ। तो जो मैं कट ऑफ अगला मैं रखूँगा कैटेगरी वाइज, उसमें जो होंगे आपके इस बार भी 5 से 7 नंबर या 5 से 6 नंबर कम से कम आपका कैटेगरी का कट ऑफ गिरेगा अगर BCWS से है तो, और बाकी अदर कैटेगरी है तो और नीचे गिरेगा। मतलब मैं जनरल से कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो बस मैं आज के लिए बस अंतिम शब्द यही कहूँगा कि 85 के अराउंड अगर आप हैं, अराउंड की मैं बात कर रहा हूँ, 85 के अराउंड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितना पे आपका, मैं ये अच्छा स्कोर की बात कर रहा हूँ। इससे नीचे भी स्कोर आपके हैं 80+ के आसपास, तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है, और आपके लिए एक मतलब सोच सकते हैं कि चैन की नींद आप ले सकते हैं आसानी से। 80+ की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 85 अगर आप स्कोर किए हुए हैं, नेगेटिव काट के मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका है। अब मैं डिस्कशन सब करूँगा कि कितना किसका क्या क्या जाएगा, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन आज के लिए मेरा यही शब्द रहता है कि 85 के अराउंड अगर आपका स्कोर काट छाट के आ जाए, अभी तो बहुत ज़्यादा आएगा बहुत लोगों को, तो एक अच्छा स्कोर हो सकता है। मैं आपसे कहूँगा कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं काट छट के, या फिर आप लिखना चाहें तो कितने राइट कितने रॉन्ग, कितना आपने अटेम्प्ट लिया, इस पर भी बात कर सकते हैं। अटेम्प्ट काफ़ी लोगों ने कम लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो बस यही एक आखिरी वीडियो है, और इसी के साथ सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम दे के आए हैं आपको MR चेंज नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बस अब चुपचाप आपके हाथ में यही है कि पढ़ाई किए हैं, 2-4-5 दिन खूब आराम से रिलैक्स करिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज चुपचाप सोइए, 1-2 दिन और सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें होंगी हम लोग उसके लिए आगे हम लोग करेंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना कमेंट में इसको जरूर बताइएगा। बाकी मैं पोल इस पर लगाऊंगा कि डिटेल वाइज कि लड़की लड़का सबका अलग अलग मैं पोल लगाऊंगा कि फीमेल मेल सबका, तो वो अलग बातें होंगी। ठीक है, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसे ज्वाइन करिएगा। और 17 BPSC में मेरा कट ऑफ देखे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि बहुत सारे लोग बहुत बढ़ा के बता रहे थे, लेकिन मैं एक मोटा मोटी बताया था, उसी के इर्द गिर्द स्कोर रहा था। इसका कंफर्म कट ऑफ कल या परसों तक हम लोग जारी करेंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सुनने के लिए, जय हिंद, लव यू ऑल।